नमस्कार। शाम के 7 बजे हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में यानी ठीक 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को समझाने की ये कोशिश करेंगे कि कोरोना को लेकर ज्यादा आतंकित होने की जरूरत नहीं है। वो इस वायरस से बचाव के उपाय पर देशवासियों ने बातचीत कर सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रहे लॉकडाउन की घोषणा से समाज में कई तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री देशवासियों को इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम संदेश में रविवार को जनता कर्फ्यू की बात कही थी, जिसके बाद कई राज्यों में पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया गया। हालांकि अब भी लोग समझ नहीं रहे हैं और घरों में न रहकर बाहर निकल रहे हैं और खुद की और दूसरों की जान जोखिम में डालने पर उतारू दिखाई देते हैं, जिस पर कई सवाल है। कोरोना से तो डर रहे फिर भी घर से आखिर आप क्यों निकल रहे हैं? कोरोना पर कर्फ्यू लॉकडाउन को क्यों नहीं मान रहे हैं आप? कोरोना के खौफ से शहर छोड़ना कैसी बड़ी मुसीबत को आप न्योता दे रहे हैं? कोरोना के सामाजिक दूरी बनाए रखना, स्टे एट होम क्यों जरूरी है? सीएए पर पीएम की अपील को माना, अब क्यों नहीं मानता देश? आज पीएम के संबोधन से पहले इसी पर बात करेंगे। जी हां, पीएम की इस मुहिम में इंडिया न्यूज भी आपके साथ बढ़ चढ़कर पीएम की बात को घर घर तक पहुंचाने के लिए आप हमारे लोगों को देख सकते हैं। जी हां, सामाजिक दूरी बनाए रखें और आप घर पर ही रहें। इसके साथ साथ इससे पहले कि मैं अपना देश का सवाल शुरू करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि देश को इस समय एकजुट रहने की जरूरत है। अगर कोरोना वायरस को हराना है तो इसको हराने के लिए सारा देश इस समय क्वारंटाइन में है और इसके साथ साथ यही एक बचाव का कारगर और रोकथाम के लिए दुनिया भर में अपनाया जा रहा लॉकडाउन की फिलॉसफी है। हम भी आज से ये कहेंगे कि आप इस पर अमल करें, क्योंकि अगर कोरोना वायरस को हराना है, उसकी बेड़ियों को तोड़ना है, तो इसमें ये सबसे कारगर उपाय है। कोरोना की संख्या को हम विच्छेद करते हैं। को से कोई भी, रो से रोड पर और ना से ना जाए। यही कोरोना, क्योंकि जीवन मरण का प्रश्न है। एक बचेगा तो सब बचेंगे और सब बचेंगे तो वो एक भी बचेगा। यही मूल मंत्र है और इसी बात को लेकर हम लेकर आए हैं देश का सवाल। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी हैं। रोहित पुनेठा हमारे साथ हैं, हमारे साथ राकेश पांडे भी जुड़े हैं और खास मेहमान, जी हां, बीजेपी की बात कहने रखने के लिए सुदेश वर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बात करने के लिए प्रेम कुमार साहब, और आखिर कोरोना और हंता वायरस आखिर क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए देश को लाखों करोड़ों दर्शक इस समय जो इंडिया न्यूज देख रहे हैं उनको बताने और समझाने के लिए पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आज जो सुखद खबर लेकर आई है वो ये कि पिछले 40 घंटों से दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव का कोई भी मरीज नहीं आया। बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर ये कि दिशाहीन बाग, जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं शाहीन बाग का, जी हां, वो भी खाली करा लिया गया है। रोहित, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, देखिए मनीष जी, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत सुखद बात भी है कि पिछले 40 घंटे में दिल्ली में हमने देखा कि एक भी केस सामने नहीं आया। तो ये एक तरीके से जीत के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, जीत की शुरुआत के तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लॉकडाउन दिल्ली को पूरी तरह से किया गया, उसके बाद दिल्ली को कर्फ्यू लगा दिया गया 31 तारीख तक, और इसका पालन भी कर रहे हैं लोग। और इसी का नतीजा है कि जो केसेस हैं दिल्ली में 40 घंटे में वो कोई भी केस नहीं आया है। हालांकि आपको याद होगा कि जो दूसरी मौत हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक काफी वक्त हो गया है,
यानी कि व्यवस्था को हमने कहीं ना कहीं संभाल लिया है। और इस चीज को मनीष जी मैंने खुद फील किया और आपने भी फील किया होगा, क्योंकि आज हम दोनों साथ में ऑफिस आए थे और उस दौरान हमने देखा भी था कि जब हम सड़क पर ड्राइव कर रहे थे तो उस दौरान बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी वहां पर सड़क पर, और जो लोग हैं वो पुलिस को सहयोग भी कर रहे थे। तो यही जरूरत भी है और यही इंडिया न्यूज लगातार लोगों से अपील भी करता है कि आप सहयोग करें, क्योंकि देखिए अगर आप ठीक रहेंगे तो बाकी सब ठीक रहेंगे। मुझे लगता है मनीष जी लोगों को यह समझने की जरूरत है, सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश के और पूरी दुनिया के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि आप हमसे शुरू करें, आप अपने ऊपर एक चीज लागू करें कि हां मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, मेरे परिवार को घर से बाहर नहीं निकलना है। आप नहीं निकलेंगे तो हो सकता है 4 लोगों से आप ना मिलें, तो ये एक तरह से चेन है। आप इस चेन को बना भी सकते हैं, इस चेन को तोड़ भी सकते हैं, क्या कुछ है वो आपके सामने है, लेकिन सरकार हमारी प्रयास कर रही है, ये बहुत क्लियरली दिख रहा है हमको। और यही हमारी ब्रांडिंग का लोगो यानी इंडिया न्यूज भी आपको यही संदेश देना चाहता है, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी, और घर में बैठे यानी स्टे एट होम। अब मेरे दूसरे सहयोगी राकेश पांडे, जी हां राकेश पांडे बताएंगे कि आखिर कोरोना को लेकर देश में क्या हाल है। राकेश। बिल्कुल मनीष जी, इन आंकड़ों को देखना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले वो बात जिस बात का जिक्र आपने सबसे पहले किया कि जो अच्छी खबर दिल्ली से आई कि पिछले 40 घंटों में कोई मरीज नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद लगातार हम अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें। सबसे पहले आप इन आंकड़ों पर आप नजर डालिए। देश भर से जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, दिल्ली से 1 मौत हुई है, राजस्थान में 1 भी मौत अभी तक नहीं हुई है, संक्रमित लोगों की संख्या 26 है, यूपी में संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या 30 है, मौत अभी तक यहां से कोई नहीं आई है। महाराष्ट्र में 3 मौतें हो चुकी हैं और महाराष्ट्र सबसे आगे है, संक्रमितों की संख्या 101 यानी 100 को पार कर गई है। कर्नाटक में ये आंकड़ा संक्रमितों का 15 और 1 मौत यहां पर हो चुकी है। पहली मौत कर्नाटक में हुई थी कलबुर्गी में, जब 68 साल के एक शख्स की जान गई थी। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 29 तक पहुंच गई है। पंजाब में संक्रमितों की संख्या 21 तक, 1 मौत हो गई है, यहां पर 7वीं मौत हुई थी। आपको बता दें देश में जो अब तक 10 मौतें हुई हैं उनमें से तेलंगाना के अगर आंकड़े पर नजर डालते हैं तो संक्रमितों की संख्या 22 तक पहुंच गई है। केरल में संक्रमितों की संख्या 52 तक पहुंच गई है, 1 मौत यहां पर कोरोना के संक्रमण की वजह से हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के आंकड़े संक्रमितों की संख्या 4 है, इन्फेक्टेड जो पर्सन है, और मौत यहां तक अभी यहां पर नहीं हुई है, जो एक अच्छी बात है, और लगातार यहां पर पेशेंट्स रिकवर भी कर रहे हैं। चंडीगढ़ की तस्वीर और अब छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप नजर डालिए। संक्रमितों की संख्या 1 है। गुजरात की तस्वीर, संक्रमितों की संख्या 7 है। ये आंकड़े हैं देश भर में, देश के अलग अलग राज्यों में। तो लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं, और जिस तरीके का जिक्र मनीष जी ने किया, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये हमारा चैनल का लोगो है स्क्रीन के इस हिस्से में, और इसके नीचे हमने लगातार रख दिया है जो स्लोगन है। स्लोगन 2 है और यही मूल मंत्र है, कोरोना से बचाव का, घर पर रहे, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। चलिए मनीष जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, ये तमाम जानकारी के लिए कि आखिर कोरोना वायरस को लेकर देश में क्या हालात हैं। जी हां, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। हमारे साथ सुदेश वर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता। सुदेश जी, आपको आज एक सुखद और राहत की खबर, आपको ही क्यों, सारे देश के लिए, कि देश की राजधानी में पिछले 40 घंटे से कोई भी मरीज नहीं। एक और दूसरी खबर ये कि पिछले 100 दिनों से ज्यादा जो आंदोलन, जिस तरह से शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा था, जो दिशाहीन हो रहा था, इसीलिए मैंने कहा दिशाहीन बाग खाली करा लिया गया है। सुदेश जी। नहीं, बहुत बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि गलत संदेश भी जा रहा था कि आप शाहीन बाग को तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, और आम व्यक्ति अगर खड़ा हो जाता है तो उसको पुलिस पकड़ लेती है। तो दोहरे मापदंड क्यों? उन्हें बहुत बार वार्न भी किया गया था कि आप बहुत बड़ा कैरियर हो सकते हैं, महामारी फैल सकती है। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा एक्शन लिया, और हम उम्मीद करते हैं कि वहां के लोग इस चीज को समझेंगे कि ये उनकी भलाई के लिए ही किया गया है। दूसरी बात, बहुत खुशी की बात है कि अभी तक संख्या नहीं बढ़ी है दिल्ली में, लेकिन हम जीत पाएंगे कोरोना से, या कोरोना मौत का तांडव खेलेगा, ये अगले सप्ताह तक पता लगेगा। क्योंकि जो साइकिल है, वो साइकिल पहुंचने के बाद तो जो एहतियात बोला जा रहा है, उस एहतियात को बरतें तो निश्चित ही इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। और इसी बात को समझने की आवश्यकता है। अपने आप को अगर घर में रखें, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हम नहीं जाते हैं, घर से काम करते हैं, तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला।
ऐसा न सोचे कि सुदेश जी, लोग इतने उतावले हो जा रहे हैं कि नहीं सांस लेने जाना है, सुदेश जी, बाहर चले जा रहे हैं। बोलने के लिए ये बातें सुनने के लिए बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जहां तक लड़ाई की बात की है, सियासत कहां थमती है। राहुल गांधी ने तो कह दिया कि आप लोगों ने WHO की जो एडवाइजरी थी, जो दिशा निर्देश थे, वो माने ही नहीं। अब राहुल गांधी जी के बारे में आपको पता ही है मनीष जी, क्या बोला जाए। वो WHO की एडवाइजरी आने के पहले से भारत सजग था। एडवाइजरी तो बाद में आई, उसके पहले से ही हमने ऐतिहासिक कदम लेने लगे थे। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है इस चीज को, पूरा वर्ल्ड सराहना कर रहा है भारत का, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी जी, बाकी लोग तो समझ ही रहे हैं, राहुल गांधी जी को पता नहीं क्या ये भी नहीं समझ पा रहे कि ये वक्त राजनीति का नहीं है। सुदेश जी, आप बने रहिए, क्योंकि इस समय जो दर्शक इंडिया न्यूज देख रहे हैं उनको तमाम वो जानकारी कि आखिर ये नए वायरस जिसका नाम हंता है वो क्या है और कोरोना को लेकर इस समय देश में क्या हालात हैं, हमें बताएंगे डॉक्टर अग्रवाल। लेकिन उसके पहले डॉक्टर साहब, मैं जाऊंगा प्रेम कुमार जी के पास। जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेम जी, एक चीज बताइए, मैं ये नहीं कहता आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन आपकी विचारधारा उसके इर्द गिर्द दिखाई देती है और कई बार मैंने आपको जो सुना है, समझा है, वो ये लगता है कि आप कांग्रेस के समर्थक हैं। एक बात समझाइए, मानवीय संवेदनाओं से भरी इस घड़ी में क्या ये जरूरी है कि इस तरह की सियासत और इस तरह की पिनिंग करते रहना चाहिए? देखिए मनीष जी, बात सियासत की नहीं होती है। बात यह है कि विपक्ष जब कभी भी कुछ बोलता है तो उसको इस तरह से उस आवाज को दबा दी जाती है, उसका मखौल उड़ा दिया जाता है और सत्ता पक्ष विपक्ष से कुछ मशवरा करने तक को तैयार नहीं होता। देखिए, कोरोना इतना बड़ा संकट है, सत्ता पक्ष को चाहिए था कि पूरे देश के साथ मिलकर के वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो सार्क के साथ करता है और हमारे बाद में अपने मुख्यमंत्रियों के साथ भी करते हैं, सत्ता पक्ष करता है। विपक्ष के साथ भी हमें अपेक्षा थी कि ये समय रहते वो सर्वदलीय बैठक करते, मशवरा करते, सबसे सहयोग लेते, लेकिन वो ये काम नहीं करते। एक बात कही जाती है कि हम बहुत पहले से सतर्क थे। मैं कहता हूं, हाँ सही है कि आपने 27 जनवरी से हवाई अड्डों पर निगरानी शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद भी लगातार मैंने आज मैं आपको बताता हूं, हर एक राज्य का जो पहला केस है उसका मैंने अध्ययन किया है, सारे राज्यों का, और उसमें से जो बातें निकल कर आ रही हैं, ये सिर्फ ताजा मामला जो है असम का, पार्टी का समर्थन करते हैं। प्रेम जी, मैं इस समय इसको बहुत गहरी बहस में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं उसके नेता वायनाड में केवल स्कैनर, मास्क, सैनिटाइजर बांट देते हैं और अपने दायित्व से उऋण हो जाते हैं। आपको लगता है इस तरह की किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता को इस तरह के बयान देने चाहिए, वो भी जब देश संकट के दौर से गुजर रहा हो? देखिए, संकट के दौर में आगाह करते रहना बहुत जरूरी होता है। फरवरी में भी राहुल गांधी ने बताया था देश को कि सख्त कदम लेने की जरूरत है, प्रधानमंत्री जी का ध्यान खींचा था। अगर वह भी देश के खिलाफ है तो पता नहीं फिर देश के हित में क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। और बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूं या क्या हूं, मैं किसी का समर्थक या किसी का ऑनरेरी मेंबर तक नहीं हूं, लेकिन जो बात है वो बात है कि हम आईना दिखाने का काम जो है सरकार को करते रहना चाहिए। दो वॉइस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए देश। प्रेम जी, मैंने आपको जितना सुना है, समझा है, उसके मुताबिक मैंने कभी भी आपको ये नहीं देखा कि आप सरकार की बातों की तारीफ करते दिखाई दिए हो। तो इसलिए मैंने अगर आपको कांग्रेस का समर्थक कहा है तो मैं अपने शब्द वापस ले सकता हूं, अगर आपको बुरा लगा हो तो। लेकिन जो बात है वो बात है कि हम आईना दिखाने का काम जो है सरकार को करते रहना चाहिए। दो वॉइस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए देश। प्रेम जी, मैंने आपको जितना सुना है, समझा है, उसके मुताबिक मैंने कभी भी आपको ये नहीं देखा कि आप सरकार की बातों की तारीफ करते दिखाई दिए हो। तो इसलिए मैंने अगर आपको कांग्रेस का समर्थक कहा है तो मैं अपने शब्द वापस ले सकता हूं, अगर आपको बुरा लगा हो तो। इस बीच हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर अग्रवाल के पास। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर साहब, ये हंता वायरस एक नया वायरस जो है चीन में इस तरह से वायरस ने अटैक किया है, खबरें आ रही हैं।
एक तो ये हंता वायरस क्या है और दूसरा कोरोना वायरस आज की तारीख में इस समय तक भारत में किस स्टेज पर है? डॉक्टर अग्रवाल। जहां तक सवाल है इस देश के अंदर में, हमें इस वक्त में जब हम लॉकडाउन स्टेज के अंदर में हैं तो वी हैव टू इंटेंसिफाई आवर केसेस बाय टेस्टिंग। से फॉर एग्जांपल दिल्ली में कोई केस नहीं आया तो इस वक्त में हमारे को इंटेंसिफाई करना पड़ेगा टेस्टिंग के अंदर में। जितने टेस्ट करेंगे उतना हमारी सिचुएशन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि केसेस दोबारा आए या आगे जाके आए। तो इस वक्त में हमें किसी भी हालत के अंदर में केसेस को, एक सेकंड, में अर्जेंट ईमेल है मेरा, एक सेकंड, आई जस्ट गिव मी 1 सेकंड। साहब आप अपनी जानकारी निकाल लें तो इसलिए हमारे को किसी भी हालत के अंदर में, नहीं आप बोलिए डॉक्टर साहब। नहीं मेरे को ठीक है, आई एम ऑल राइट। सो इस वक्त में हमारे को किसी भी हालत, हमारे को इस वक्त में किसी भी हालत में, जैसे दिल्ली जैसे शहर के अंदर में, हमारे को टेस्टिंग को इंटेंसिफाई करना होगा। जिसको माइल्ड भी सिम्टम्स हैं तो हम उसको चेक कर लें। हम नहीं चाहते 5 दिन के बाद में केसेस और आए। तो जैसे ही हम लोग लॉकडाउन करते हैं उसके साथ में हमारे को टेस्टिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। और दूसरा, जहां तक आपने बात करी है हंटा वायरस की, तो ये हंटा वायरस जो है, ये जो पल्मोनरी सिंड्रोम है, ये भी हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम है। इसके बारे में इंडिया के अंदर में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। जी डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा। रोहित, ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जनता देख रही है रोहित, थाली ताली, और वो बाद में रैली में तब्दील हो गई। आपको नहीं लगता ये समाज के दुश्मन है? बिल्कुल, देखिए मनीष जी है, और हम ये एक तरह से लगातार अभियान भी चला रहे हैं और ऐसे लोगों को हम बेनकाब भी कर रहे हैं। बल्कि हमने अपने शो में ऐसे लोगों को एक संज्ञा दी थी कि ये समाज के दुश्मन हैं, ये देश के दुश्मन हैं। क्योंकि आप समझिए कि इस वायरस के बारे में पहले से ही इतनी जानकारी पब्लिक के बीच फैला दी गई है। लगातार न्यूज चैनल्स जो हैं, जो सोशल मीडिया माध्यम है, उनके जरिए लोगों को लगातार ये बताने की, ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको भीड़ में नहीं जाना है, जहां भीड़ है उससे आपको दूर रखना है। इसीलिए अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसमें लॉकडाउन किया गया। उससे पहले धारा 144 लागू की गई। ये लगातार साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि आपको 4 जनों से ज्यादा एक जगह नहीं रहना है। अब आप देखिए आज यूपी सरकार की एडवाइजरी आई, यूपी पुलिस की एडवाइजरी आई कि आप एक कार में ट्रेवल करेंगे तो 2 लोग होने चाहिए, अगर आप 2 व्हीलर से ट्रेवल कर रहे हैं तो सिंगल आदमी होना चाहिए। तो इतनी एडवाइजरीज जो लोगों को जारी की जा रही है, ये बताने के लिए कि भाई आपको अलग अलग रहना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और इस बात को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा जब उन्होंने पिछली बार राष्ट्र के नाम संदेश दिया था लास्ट थर्सडे को, जिस दिन उन्होंने अपील की थी 22 तारीख को जनता कर्फ्यू की। उन्होंने साफ सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा था सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है और घर पर रही ये चीज जरूरी है। अब आप देश के प्रधानमंत्री इस बात की अपील कर रहे हैं, देश के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार इस बात की अपील कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन को आपने देखा, आज अक्षय कुमार का एक वीडियो आया और उस वीडियो में मैंने देखा कि वो नाराज और गुस्से में नजर आ रहे थे। एक बड़ा कलाकार अपने घर पर बैठकर खुद को अलग करके बैठा हुआ है, अपनी सारी शूटिंग उसने छोड़ रखी है। वो लगातार देश से अपील कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप समझ क्यों नहीं रहे हैं इस बात का मतलब कि आपको अलग रहना है, आपको लोगों के बीच नहीं जाना है। आप जितना लोगों के बीच जाएंगे उतना खतरा लोगों के बीच बढ़ेगा, उतना खतरा इस वायरस के स्प्रेड होने का बचेगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मनीष, एक सेकंड और लूंगा मैं आपका। आज दिन को हमारे संवाददाता राजीव शर्मा, जो कि इस संक्रमण के बीच लगातार बहुत जाबाजी भरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने दिखाया, उन्होंने कई जगह से अलग अलग रिपोर्ट्स हमको भेजी और एक रिपोर्ट देखी मुझे बड़ा दुख हुआ। उसमें यह था कि एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ सड़क पर खड़ा हुआ है। जब उससे पूछा गया रीजन कि भैया आप यहां पर क्यों खड़े हैं, कह रहा मुझे घर जाना है, मुझे गांव जाना है। जबकि सीधे तौर पर उसको ये पता है कि बस नहीं चल रही है, हवाई जहाज नहीं चल रहा है, ट्रेन नहीं चल रहा है। अपनी पत्नी, खुद अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो सड़क पर खड़ा है और आसपास भीड़ जमा है। मतलब लोगों को इतना भी जागरूकता नहीं है कि वो अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिवार की जान खतरे में डाल रहे हैं। भगवान न करे किसी ऐसे शख्स से टकरा जाए जो सड़क पर हो, जो कोरोना से संक्रमित हो, तो फिर क्या होगा। मतलब ये इतना बताने के बावजूद, इतने मैसेजेस देने के बावजूद भी लोग नहीं जाग रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, भगवान ही मालिक है। रोहित, एक और बात, हमारी सहयोगी रचना बंसल ने भी, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि आखिर समाज के दुश्मन कौन है, इनका भी जायजा लिया। आइए बताते हैं रचना ने अपनी आंखों से
क्या कैद किया। साथ ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से अगर लड़ना है तो खुद को बचाना है, एहतियात बरतने हैं, लेकिन साथ ही साथ चेन सिस्टम कैसे आगे बढ़ता है और कैसे कोरोना का ये चक्र तोड़ना बेहद जरूरी है। हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाएंगे भी और बताएंगे भी। आप समझिए कि 19 फरवरी को एक महिला जो कि सऊदी अरब गई थी और सऊदी अरब गई थी अपने बेटे के साथ, वो लौटी, वहां से लौटी ये महिला 10 मार्च को। जब लौटी तो भाई रिसीव करने के लिए पहुंचा। भाई रिसीव करने के लिए पहुंचा, देखिए ये कोरोना पॉजिटिव महिला थी, दिलशाद गार्डन में रहती है, बेटा साथ में था, बेटा तो हालांकि बच गया, लेकिन इस महिला से कोरोना संक्रमित हो गया इसका भाई, जो कि एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए गया था। लेकिन ये चक्र यहीं पर टूटा नहीं। जब ये महिला घर पर पहुंची तो खुद में फ्लू के लक्षण कुछ देखे गए, परखे गए, जिसके बाद हॉस्पिटल पहुंच गई। 15 मार्च को ये महिला हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद ये मालूम होता है कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है। टेस्ट करने के लिए रिपोर्ट दी जाती है और 17 तारीख को जो रिपोर्ट सामने आती है ना, वो चौंका देती है सबको। कोरोना पॉजिटिव ये महिला पाई गई। लेकिन जो चक्र आगे बढ़ रहा था, जो हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको फ्लू के लक्षण लग रहे हैं तो घर में कैद हो जाइए, अपने ही परिवार से दूर हो जाइए, इस महिला ने ये नहीं किया। अपने भाई को संक्रमित किया। उसके बाद 20 मार्च को भाई और मां दोनों का ही टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। मां और भाई में जब फ्लू के लक्षण मिले, टेस्ट कराया गया तो दोनों ही कोरोना पॉजिटिव थे। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये चक्र यहीं पर रुक गया होगा। नहीं, ये चक्र आगे बढ़ता चला गया। महिला की 2 बेटियां हैं, दोनों कोरोना संक्रमित हो गई, दोनों का ही टेस्ट पॉजिटिव निकला है। और ये चक्र आगे बढ़ता हुआ जानते हैं कहां पहुंचा? डॉक्टर जो कि इलाज कर रहा था, वो डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव फिलहाल है। एक महिला से जो अब तक जानकारी पुख्ता है, 5 लोगों तक कोरोना पहुंच गया है। और जानते हैं ये 5, 10, 15, 20, 50 तक नहीं रुकता, ये लाखों की संख्या में आगे मल्टीप्लाई होता रहता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, तो घर में रहिए ना। अब ये जो चक्र आप समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे आगे आगे कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ती रही, ये यहीं पर रुकेगी नहीं। वो इसलिए जो डॉक्टर इलाज कर रहा था, पेशेंट सुबह से लेकर रात तक करीब 100 पेशेंट्स आते हैं। 100 पेशेंट्स के संपर्क में ये डॉक्टर रहा। आप समझिए कि कहां कहां ये संक्रमण फैल गया होगा। ये महिला जब तक जानती नहीं थी कि कोरोना पॉजिटिव है, ये इस बीच अपने पड़ोस में मिली होगी, घर पर मेहमान आए होंगे, बाहर शॉपिंग के लिए भी गई होगी। बेटा हालांकि लक्षण मिलने के बाद खुद को क्वारंटाइन कर रहा है, घर में है, बेटे में अभी इसके लक्षण नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर इलाज कर रहा था, उसकी पत्नी, उसकी बेटी में फ्लू के लक्षण मिले हैं। जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब जो रिपोर्ट है वो टेस्ट के लिए गई है। टेस्ट का इंतजार है, हो सकता है कि वो दोनों भी कोरोना पॉजिटिव आए। हम बार बार कह रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज करना है, अपने मुंह पर हाथ नहीं ले जाना है, और अगर फ्लू के लक्षण है तो सबसे पहले अस्पताल में जाइए, भर्ती हो जाइए। इस महिला की वजह से 5 लोगों में कोरोना संक्रमण पॉजिटिव हो गया है और आगे ये चेन बढ़ती रहेगी, ये चक्र और भी ज्यादा बढ़ता रहेगा। जी, तो ये रचना की रिपोर्ट थी 5 सेकंड में। रोहित, बिल्कुल, देखिए मनीष, मैं यही बस बताना चाह रहा हूं कि जो मैंने बात पहले बोली थी, वो रचना ने सारी बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि देखिए एक छोटी सी गलती और 5 लोग संक्रमित हो गए। जी जी, रोहित, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर उमेश वर्मा, आरोग्य हॉस्पिटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खामोशी के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है और हमारे साथ ब्रेक के बाद के इस हिस्से में एक खास मेहमान है। जी हां, डॉक्टर प्रेम कुमार। जी हां डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप आरोग्य अस्पताल, जी हां, जिसमें आरोग्य को लेकर ही इस बार सबसे बड़ी जंग छिड़ी हुई है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आखिर अब भारत जिस काल से गुजर रहा है, इसको क्या हम रोकथाम के जो तमाम उपाय जिसको लेकर जनता क्या अब जागरूक हो चुकी है? जनता को और अधिक जागरूक करने की जरूरत है। उनको ये समझना पड़ेगा कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। ये एक विश्वव्यापी एपिडेमिक है। अगर हम लोग इसके ऊपर अभी करेक्टिव एक्शंस नहीं लेंगे तो हम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी सरकार अपनी तरफ से जो भी प्रयत्न कर रही है वो उनसे बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स कर रही है। हम लोगों को एज पब्लिक अपना पूरा सपोर्ट ऑफर करना है।
जी डॉक्टर साहब, पब्लिक को पूरा सपोर्ट देना है, यही प्रधानमंत्री का भी आह्वान था। यही संकल्प और संयम, स्वयं अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी। और अब से ठीक आधे घंटे बाद जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जी हाँ, जो जंग आप और हम लड़ रहे हैं, देश लड़ रहा है, यह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा भीषण दिखाई दे रहा है। डॉक्टर के अग्रवाल, इस जंग में जिस तरह से तैयारियों को लेकर बात हो रही है, मास्क को लेकर बात हो रही है, अलग अलग बातें आ रही हैं और राजनीति भी तेज हो रही है कि मास्क नहीं है बाजार में, सैनिटाइजर नहीं है, और अगर सरकार कह रही है कि सैनिटाइजर बनाए जाएं तो वो सामान कहां से आए, जबकि पूरा लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसा माहौल है। डॉक्टर अग्रवाल। फोन कट गया भाई। डॉक्टर अग्रवाल से हमारा संपर्क किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा है, फिर हम उनके पास जाएंगे। सुदेश जी, बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा हमारे साथ हैं। सुदेश जी, जहां तक समन्वय की बात देखी जाए, केंद्र और अन्य राज्यों के बीच में ये समन्वय दिखाई नहीं दे रहा। जहां तक बात की जाए कि आज देर रात से घरेलू उड़ानें बंद होनी थी, लेकिन अलग अलग राज्यों में पुलिस जो हवाई अड्डे पे काम करने वाले स्टाफ हैं, पायलट हो, केबिन क्रू हो, सपोर्ट स्टाफ हो, इनको भगा दे रही थी, इनके साथ बदसलूकी हो रही थी। तो आपको नहीं लगता कि ये दिशा निर्देश सही मायने में राज्यों को पहले बता दिए जाने चाहिए थे, जबकि इतनी बड़ी बंदी, जी हाँ, घरेलू उड़ान यानी आसमान पर ब्रेक लगा रहे थे, लेकिन समन्वय, कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं दिया। देखिए, शुरू में कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि जिसके दायरे क्षेत्र में नहीं होता है वो अगर ऑर्डर कर देता है तो प्रॉब्लम होता है। इस कारण से हुआ था। आपने मास्क की कमी की बात की, मास्क के बारे में बहुत जानना जरूरी है कि मास्क उसको जरूरी है जो इससे सफर कर रहा है। आम व्यक्ति को मास्क की जरूरत नहीं है। अगर उस तरह आप बात करें तो पूरे भारत को मास्क पहनना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। सैनिटाइजर की बात की, मैंने डॉक्टर को कहते हुए सुना है कि आप अगर साबुन से हाथ धोते हैं 20 सेकेंड्स तक, वो ज्यादा इफेक्टिव है सैनिटाइजर से। तो बहुत से अल्टरनेटिव्स हैं जिसके बारे में अवेयरनेस की जरूरत है। जी, आप बने रहें, इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिए हैं आदेश, डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे दिल्ली पुलिस। जी हाँ, गृह मंत्रालय का सबसे बड़ा आदेश, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एम्स के डॉक्टरों ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी थी चिट्ठी, मकान मालिकों पर लगाया है आरोप, घर खाली कराने की धमकियों के लगाए हैं आरोप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भेदभाव करने वालों पर कार्रवाई की मांग। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने गृह मंत्रालय को लिखी थी चिट्ठी, परिवहन सुविधा भी देने की गई थी मांग। डॉक्टर अग्रवाल, इस समय की सबसे बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं कि डॉक्टरों को, नर्सिंग स्टाफ को, रेसिडेंट डॉक्टर्स को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना होने पाए। डॉक्टर अग्रवाल, फर्स्ट कमेंट। दिस वाज अनफॉर्चुनेट। दोपहर में जब हमारे पास खबर आई तो द रेजिडेंट डॉक्टर्स रोट टू अमित शाह जी, आई रोट टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड वी एक्सपेक्टेड कि 8 बजे प्राइम मिनिस्टर अपने एड्रेस में इसको भी शामिल करेंगे। इन द मीन टाइम अमित शाह जी हैज ऑल्सो टेकन एक्शन, टेकन ए कॉग्निजेंस ऑफ इट। ये गलत है, क्योंकि भारत में अहमदाबाद से, नागपुर में और हमारे को आंध्रा से ऐसी खबर आ रही थी कि लोग कह रहे हैं डॉक्टरों को जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं कि आप इन्फेक्शन लेके हमारे यहाँ आ रहे हो, आप अपने फ्लैट को खाली करो, आप अपने क्लिनिक को बंद करो। ये सिर्फ पैनिक रिएक्शन है, पब्लिक का नीजक रिएक्शन है, क्योंकि उनको प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिली है। आई एक्सपेक्ट कि प्राइम मिनिस्टर 8 बजे अपने एड्रेस में इस चीज को बोलेंगे, ताकि लोगों के मन में जो भय बैठा हुआ है इस चीज का, वो निकल जाए। ऑल पब्लिक जो नीजक रिएक्शंस कर रही है, उसको एक कंसोलेशन की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से काउंसलिंग की जरूरत है। डॉक्टर, मैं आपसे एक
अपील करना चाहूंगा। अपील दरअसल वही है जो हम भी लगातार पूरे देश की जनता से कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा आज और कल भी तस्वीरों में कि लॉकडाउन के बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में घर से बाहर निकले, आसपास दिखे, भीड़ की शक्ल में दिखे। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि लोगों को जो कोरोना है उसकी भयावहता का साफ और सीधे शब्दों में अंदाजा हो जाए कि अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या हाल हो सकता है। आप डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, आप लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे कि उनको नहीं निकलना चाहिए भीड़ की शक्ल में, नहीं तो क्या परिणाम हो सकते हैं? डॉक्टर अग्रवाल, ये सवाल मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा का आपके लिए था। डॉक्टर अग्रवाल, मुझे लगता है रोहित डॉक्टर अग्रवाल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर उमेश वर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर उमेश, सबसे पहला रिएक्शन आपका गृह मंत्रालय की इस कदम को लेकर कि जो चिट्ठी लिखी गई थी उस पर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं कि डॉक्टरों को, नर्सिंग स्टाफ को, सपोर्ट स्टाफ को कोई भी परेशानी ना हो क्योंकि ये कोरोना वॉरियर्स हैं। मैं अपने देश के गृह मंत्री व प्रधानमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर की तारीफ करना चाहूंगा। मेरी समझ से इन परिस्थितियों में वो अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स कर रहे हैं, लगातार चीजों पर निगाह रख रहे हैं और अन्य देशों के मुकाबले तभी शायद हम कहीं बेहतर काम करने की कोशिश कर पा रहे हैं। WHO भी कह रहा है कि इस त्रासदी से निकलने के लिए इंडिया का रोल सबसे ज्यादा अहम है। अगर इंडिया अच्छी तरह इसके ऊपर एक्शन ले पाएगा तो ही विश्व में इसका कुछ समाधान निकलेगा। WHO के अंदाज से 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय दिस वायरस। 70% विश्वव्यापी पॉपुलेशन को ये वायरस होने वाला है। खाली अमेरिका में अगले 1 साल में 15 लाख से ज्यादा मृत्यु होने की संभावना है इस वायरस की वजह से। हमने इस स्केल के ऊपर कभी भी त्रासदी पहले नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी, किसी लिविंग पर्सन ने नहीं देखी भी। हम सब लोगों को संयम से काम करना है। डॉक्टर उमेश, डॉक्टर अग्रवाल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अलग अलग दवाओं के शोध करने की भी बात सामने आ रही है। पुणे के एक डॉक्टर ने इस तरह की दवा की कोरोना को रोकने और उसके प्रतिरोधक को करने के लिए एक दवा का उन्होंने सामने सैंपल पेश किया है। आपको लगता है इतनी जल्दी ये जो शोध हो रहे हैं ये कारगर साबित होते दिखाई दे रहे हैं? इस वक्त में सारा कंट्रोल ICMR कर रही है। अगर किसी भी डॉक्टर को ऐसा लगता है उसके पास में इस बीमारी का इलाज है, ही विल हैव टू कॉन्टैक्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और उसके बेसिस पे ही ये दवाई को वो आगे किसी को दे सकता है। क्योंकि आज की डेट में सारे ये नोटिफाइबल डिसीज है, बिना ICMR के प्रोटोकॉल के आप कोई भी दवाई नहीं दे सकते हैं। और अगर उसको लगता है कि उसके पास कोई इलाज है तो इमीडिएटली ICMR को उसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए और उसको कोई डिफिकल्टी है तो वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी लिख सकता है। जी डॉक्टर साहब, इस बीच हम आपके पास आएंगे, लेकिन उसके पहले इंडिया न्यूज एक खास मुहिम चला रहा है जिसका नाम है घर पर जो हर वक्त सबसे बड़ा देशभक्त। लिहाजा जयपुर से 3 जुड़वा बहनों ने कुछ वीडियो हमें भेजे हैं जिसमें वो लोगों से घरों में रहकर कोरोना को हराने की अपील करती दिख रही हैं। आप भी देखिए। हम अभी कोरोना वायरस से बहुत डरे हुए हैं, इसलिए तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन में भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली, जब आप मार्केट जाएं, जैसे कि दवाइयाँ या दूध लेने, तो डिजिटल पेमेंट ही करें। डिजिटल पेमेंट इसलिए जब आप कैश देंगे तो फिर जो सामने वाला पर्सन है और आपके हाथ टच होंगे और उससे सामने वाले पर्सन के जर्म्स आपके हाथों में आ जाएंगे। ये थी पहली बात। दूसरी बात, फिर आप घर जाएंगे तो आप डोरबेल भी दबाते हैं या फिर आप चाबी से खोलते हैं। चाबी को तो हम टूथपिक से थोड़ी ना खोल सकते हैं। हम कितनी सारी चीजों को सैनिटाइज करेंगे, दरवाजे, चाबियां और टैप। इससे बेहतर है कि हम घर पर सुरक्षित रहें, कम से कम बाहर निकले। Be healthy, stay safe, stay at home, wash your hands। ये थी कुछ बातें जो हमें समझ में आई हैं।
दिनों के लिए अवॉइड करना होगा। आप घर पर रह के मम्मा का खाना, मम्मा जो खाना बनाती हैं वो खाइए और कभी कभी मम्मी की कुकिंग स्किल्स भी आजमाइए। जरूरत पड़े तो अपने पापा की कुकिंग स्किल्स भी आप आजमा सकते हैं। मम्मा का हाथ का खाना वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। बाहर की मिठाइयाँ, जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स ये सब भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत लो करते हैं और इसमें बहुत सारी जर्म्स और वायरस भी होते हैं। ये थी हमारी पहली बात। अब हम आपको बताने जा रहे हैं हमारी दूसरी बात। जब भी आप बाहर जाएं कुछ जरूरी सामान लेने और आप घर वापस आए तो आपको सीधा बाथरूम में जाके अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक देने चाहिए, जैसे टी शर्ट, जीन्स, सॉक्स। और उसके बाद आपको 20 मिनट तक आपको हैंड वॉश करना चाहिए साबुन से। जो आप स्लीपर बाहर पहन के जाते हैं उनको आपको अलग रखना चाहिए और आपके घर के स्लीपर्स आपको अलग रखना चाहिए। ये थी हमारी कुछ बातें जो हमें समझ में आई। आशा करते हैं कि आपको भी यह बातें समझ में आई। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बी हेल्दी, वॉश योर हैंड। मिलते हैं हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो ये थी हमारी जयपुर से नन्ही बेटियां जो बता रही थी कि आखिर क्या एहतियात बरतना है, क्योंकि जान है तो जहान है। अब वक्त है एक ब्रेक का। 17 मिनट बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले संबोधन में संकल्प और संयम का मंत्र, जनतंत्र के लिए प्रधानमंत्री का कौन सा मंत्र? देखिए मनीष जी, जो प्रधानमंत्री जी ने बताया था लोगों को जनता कर्फ्यू के लिए, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। लेकिन कुछ लोग इंथुजियाज्म में आके, होता है ना भारत में, हर चीज का एक हुड़दंग बना देते हैं। लोगों ने उसके बालकनी की जगह लोग स्ट्रीट पर आ गए और जो और फैलाने का ही काम किया होगा। जी जी। तो प्रधानमंत्री को जितना समर्थन मिलता है, प्रधानमंत्री कुछ भी बोलेंगे तो देश सुदेश जी समझेगा और उस पर कार्य सुदेश जी धन्यवाद। रोहित आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री क्या होंगे? और आप कुछ कह रहे थे कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज जो इंडिया न्यूज दे रहा है, हम चाहेंगे फिर आप एक बार संक्षिप्त में बताएं। बिल्कुल, देखिए मनीष जी, मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपनी बात कह ही रहे हैं और जो देश के बड़े दिग्गज हैं वो भी लोगों को सलाह दे रहे हैं। मैं सिर्फ उस बात को दोहराना चाहूंगा जो हमारा चैनल ITV ग्रुप इंडिया न्यूज लगातार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और लोगों के जरिए मैसेज पहुंचा रहे हैं कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, घर पर रखें। और ध्यान से इस लोगों को देखिए, इंडिया न्यूज के बीच में जो हमारा लोगो है पहले एक था, अब उसमें देखिए थोड़ा सा ये गैप है। ये गैप हमने इसीलिए क्रिएट किया है ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दे सकें, जो कि प्रधानमंत्री कह चुके हैं और इंडिया न्यूज भी इंडिया की जनता से ये अपील लगातार कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जी, बहुत खूब रोहित। शायद देख रहे लाखों करोड़ों दर्शक भी इस बात को समझ पाए कि इस समय की जरूरत क्या है। जुनून और हौसला होगा तो ये जंग भी आप और हम फतह कर लेंगे। जिंदगी सब्र के अलावा और कुछ नहीं। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां रोहित, लेकिन आज एक मजेदार बात होगी। आपके आंख कान खोल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इंडिया न्यूज पर लाइव जुड़ेंगे। बिल्कुल, और मैं अपील करूंगा पूरे देश से कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसको आंख कान खोल के देखिए और सुनिए। थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।